नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल का नाम सनी द्विवेदी एवरीथिंग है। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो के नीचे एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, रेड कलर के बॉक्स में सब्सक्राइब लिखा होगा, तो सब्सक्राइब को जैसे टच करेंगे वैसे सब्सक्राइब हो जाएगा मेरा चैनल। उसके बाद लेकिन आपको कभी भी उस सब्सक्राइब बटन को टच नहीं करना, नहीं तो फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा मेरा चैनल। एक बार सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद जब भी मेरा चैनल वीडियो आएगा तब आप केवल उस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब के बटन को टच नहीं करेंगे दोबारा। एक बार टच करने के बाद वो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, उसमें ब्लैक रंग से लिख के आ जाएगा सब्सक्राइब्ड, और उसके बगल में जो घंटी वाला निशान है जिसमें बेल बनी हुई है, बेल आइकन जिसे कहते हैं, उसको टच करेंगे तो टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें ऑल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो मेरे द्वारा जब भी वीडियो बनाया जाएगा तो उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, तो आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी अर्थालंकार के भेद जो बचे हैं वो कराने हैं। नवा क्या है? भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या है? जहां उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए। ठीक है, तो देखिए उदाहरण से आपको पता भी चल जाएगा। विषय वस्तु जो है दूसरी चीज को वो समझ लिया जाए। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ओस बिंदु क्या होती हैं? छोटी छोटी बिंदियां होती हैं, देखा होगा आपने जहां पे पड़ती हैं, छोटी छोटी बिंदियां देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो ओस बिंदु चुग रही है हंसनी, ओस बिंदुओं को चुग रही है, वो सोच रही है कि ये मोती है। क्या है? मोती जान के ओस बिंदु को चुग रही है। तो जो असली चीज है मोती, उसको नहीं जान पा रही है, मोती नहीं जान रही है, मोती को ही जान रही कि ओस बिंदु मोती है। ठीक है, ओस बिंदु को मोती जान के उसको चुग रही है, जबकि वो मोती है ही नहीं। तो भ्रांतिमान अलंकार में क्या हुआ? भ्रांति हो गई उसको कि ये मोती है, लेकिन वो असलियत में क्या थे? ओस बिंदु। अब समझ में आ गया भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में भ्रांति है, ओस बिंदु समझ रही मोती को। व्यतिरेक अलंकार 10वां, उपमान की अपेक्षा उपमेय को बढ़ा चढ़ा करना। अब देखिए उपमा अलंकार में क्या था? उपमेय और उपमेय की तुलना किससे की जाती थी? उपमान से। अब उपमेय की तुलना उपमान से करने को छोड़ दीजिए, उपमान से भी बढ़ा चढ़ा बता रहे हैं इसमें। सीता जी का मुख चंद्रमा से अधिक सुंदर है। मतलब पहले कहा जाता था उपमा अलंकार में सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, और अब क्या कहा जा रहा है? सीता जी का मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। तो जहां अधिकता आ जाए वहां समझ लीजिए व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है भाई। किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर रख दो कि यकीन न होने पाए कि भैया ये असलियत है कि क्या है, कितना बढ़ा चढ़ा के बता दो, वो साफ झूठ होता है, लेकिन वो बढ़ा चढ़ा कहा जाता है। हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में जब लंका रावण ने आग लगवाई, लेकिन लगवा पाए ही नहीं थे कि लंका जल गई सारी और निशाचर भाग गए। तो ये तो झूठी है भाई, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा के किसी कवि ने वर्णन कर दिया कि उसमें अतिशयोक्ति इसी को कहते हैं कि इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दो कि वो आधा झूठा है। वो सही बात नहीं है, लेकिन यह है कि बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना कि सच से परे हो जाए चीज, तो बढ़ा चढ़ा के वर्णन इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को बढ़ा चढ़ा के वर्णन कहते हैं। विभावना अलंकार। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए। अब कारण क्या है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पग चले मतलब बिना पैर के चल रहा है,
बिना बिना कान के सुने बिन काना, बिना कान के सुन रहा है। कर बिन कर्म करे बिद नाना, मतलब बिना कर्म किए हुए बहुत प्रकार के काम कर रहा है। अरे बिना कर्म के कौन सा काम कर लोगे? बिना पग के, बिना पैर के कहाँ चल लोगे? बिना कान के कहाँ सुन लोगे? ये जहाँ बिना कारण के, मतलब पैर है तो पैर ही तो चलोगे। अब लेकिन इसमें इतना कहा गया, वर्णन किया गया कि बिन पग चले, मतलब ऐसी चीज नहीं है, पैर नहीं जिससे चला जाए, कान नहीं जिससे सुना जाए, और कर्म नहीं कर रहे हैं, अब बहुत प्रकार के काम कर रहे हैं। अरे जब कर्म करोगे तभी तो बहुत प्रकार के काम होंगे। तो ऐसी जगह पे विभावना अलंकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये 13वां और आज के सेशन का आखिरी अलंकार है। इसके बाद अभी और अर्थालंकार के आपको बताने में, अभी एक दिन अर्थालंकार और चलेगा शायद। तो विरोधाभास अलंकार, जब दो विपरीत बातें कही जाएं, जब दो विपरीत बातें कही जाएं, एक सीधी और एक उसकी ठीक उल्टी, तो क्या है? उदाहरण से आप समझ जाएंगे। जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी। प्रेमी प्रेमिका क्या कह रहा है? जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, मतलब जब से उनसे आंख लग गई या आंख चार हो गई है या प्रेम हो गया है अपने प्रेमी से या प्रेमिका से, तब से ना आंख लगी। तब से ना आंख लगी, यहाँ क्या मतलब है? यहाँ तब से ना आंख लगी मतलब है कि तब से नींद नहीं आई, जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी। ये विपरीत बातें हैं, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं कि जब से आंख लगी, जब से उनसे प्यार हो गया, जब से उनसे आंख चार हो गई, तब से आंख ना आंख लगी, मतलब तब से नींदें नहीं आ रही, नींदें उड़ गई, प्यार में नींदें उड़ गई। तो ये इसका मतलब विरोधाभास अलंकार समझ गए? देखिए वाक्य एक ही दो बार कहा गया, लेकिन दोनों का मतलब अलग निकल गया। ये दोनों विपरीत बातें हैं। तो चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अपेक्षा है आप लोगों से कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। शायद ये आप लोगों को ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। अगर मेरे समझाने के तरीके में कोई कमी रहेगी तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक बढ़ाइए, कमेंट बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए, अगले सेशन के लिए फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।